आंतरिक प्रणाम। ईर्ष्या, इस पर पहले भी वीडियो बनी। ईर्ष्या साधक जीवन में समय समय पे प्रकट होकर साधन मार्ग में विघ्न और उनकी जो साधना की गति प्रगति उस पर सामयिक बाधाएं पैदा कर लेती है। एक ही गुरु से आश्रित दोनों साधकों के बीच में जो एक ही स्थान में रह के साधना कर रहे हैं, उनमें भी ईर्ष्या चाहे किसी न किसी निमित्त को केंद्र करके, यानी किसी न किसी मुद्दे को निमित्त बना के वो पैदा हो जाए। एक मार्मिक विषय है। कई बार साधक काफी प्रयत्न भी करते हैं इससे राहत पाने की, निजात पाने की, पर स्थायी मुक्ति मिल ही नहीं पाती। अनुकूल परिस्थिति आए तो वो दबी हुई रहे वह ईर्ष्या, प्रतिकूल परिस्थिति में किसी न किसी बहाने से वह प्रकट हो जाए। तो ऐसी स्थिति में बार बार उससे निजात पाने की प्रयास कर कर भी निजात जब मिलती ही नहीं, तब साधक के द्वारा कई बार समझौता भी कर ली जाती है कि नहीं, यह ईर्ष्या से निजात पाना संभव नहीं है, ये तो रहेगी। तब ईर्ष्या का जो निमित्त है, कारण है, उससे दूर दूर अपने आप को बचा के रखे। वह मुद्दा पर चर्चा ही ना हो। जिस विषय को लेके ईर्ष्या है, उस मुद्दे को दूर रखते हुए अपने मन की भावना को, अपनी जो रोज की जिंदगी है उसको दूर से वहीं से बचा के ले चलो। यानी किसी न किसी प्रकार से वह उस मुद्दा पे चर्चा न छिड़ जाए जिस मुद्दे पर ईर्ष्या टिकी हुई है, प्रकट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से। तो साधकों के मन में ये भावना सहज ही पैदा होती है, जब वर्षों से इससे निजात नहीं पा रहे तब कैसे इससे निजात पाए। इससे राहत पाना क्या संभव नहीं? यदि संभव नहीं तो हमारे सामने व्यवहारिक क्षेत्र में एक ही उपाय है, उस मुद्दे को छेड़ो ही नहीं जिस मुद्दे को लेके ईर्ष्या प्रकट होती है और व्यवहार खराब होता है। पर ये साधक का काम नहीं। साधक इस जगह पे रुकने वाला नहीं। अब गौर से देखें तो ईर्ष्या आदि 6 रिपु या सर रिपु टिके हुए हैं किस पर? टिके हुए हैं विशिष्ट मैंपना पर, सीमित मैंपना पर या सीमित अहम पर। अब सीमित अहम से अतीत तत्व की अनुभूति के लिए सीधा साधा जो मार्ग है वह है समाधि का सीधा साधा जो उपाय। एक बार समाधि की अनुभव हो जाए, जिस सीमित मैंपना से रहित अपने चिन्मय स्वरूप में बुद्धि की डुबकी लग पाए, तब उस आनंद के ही कारण अपने स्वरूप की जो अनुभूति है, जो वास्तव में कुछ नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं, उसकी थोड़ी बहुत भी आभास
सामान्य स्थिति में यदि बुद्धि में रह जाए उस अनुभूति के कारण, तो ईर्ष्या आदि ये रिपु चाहे कुछ भी हो, सामयिक रूप से आके परेशान करे। तो थोड़ी सी चौकन्नी होने मात्र से ही उस स्वरूप की स्मृति से ही ईर्ष्या आदि जड़ से चली जाए। तब बहुत विचार की जरूरत नहीं है, बस अपने स्वरूप की स्मृति, वह स्वरूप जिस स्वरूप में डुबकी लगने के उपरांत या डुबकी लगने के समय श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव के द्वारा दृष्टांत दिया गया, नमक के पुतला समुद्र नापने के लिए पानी में उतरा। ज्यों ज्यों वो पानी के गहराई में जा रहा है, उस मात्रा में वह पिघलता जा रहा है, क्योंकि बना हुआ है नमक से, नमक के पुतला। वैसे ही विशिष्ट चेतन यानी सीमित मैंपना जब शुद्ध सीमाहीन सामान्य चेतन में प्रविष्ट होने मात्र से ही उसकी विशिष्टता पिघलने लगता है, और इसमें समय भी ज्यादा नहीं लगता है। जैसे मानो क्षण, कुछ नहीं में ही वह डूब जाता है। बुद्धि आदि रिपु आदि सब उसके साथ साथ उस समय के लिए गायब। जैसे मानो लोड शेडिंग, लोड शेडिंग मतलब बिजली चले जाना। छह रिपु के कारोबार जैसे मानो बिजली है यहां पर अहम, अहम के आधार पर छह रिपु के कारोबार चल रहे। बिजली है, कारखाना में प्रकार प्रकार के आवाजें आ रही है, मशीनें चल रही है, क्योंकि तभी तो आवाजें आ रही है। उसमें कई प्रकार के शोरगोल, लोगों के संबंधित वार्तालाप, सब कुछ मिला के एक कोलाहल। अब एक को चुप कराऊं तो पांच व्यक्ति उधर चिल्ला रहा है, इसको व्यवस्थित करो तो वो व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है। ऐसे नापा तोला हुआ जो व्यवस्था करने की पद्धति करते करते जब मैनेजर को सफलता मिली नहीं, बिल्कुल थक गया, एकाएक इस बीच में बिजली चली गई। झट से बिजली चले जाने मात्र से कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत, कोई सोए नहीं, सब जगे हुए हैं, पर है रहकर भी नहीं है। ठीक वैसे ही मुख सत्संग या चुप साधन के द्वारा, महापुरुषों की बताए हुए शब्द है, चुप साधन मुख सत्संग है एक ही बात। यानी मैंपना को आत्मस्वरूप में छोड़कर बस कुछ ना करे। गीता में यही बात तो बताई गई, शनै शनै रूपर मेद बुद्धा धृति गृहीतया। बुद्धि की सहायता से शनै शनै धीरे धीरे रूपर मेद उपराम को प्राप्त करे, बुद्धा धृति गृहीतया आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतित। इस बात को सुनते तो है बहुत सारे लोग, चर्चा भी करते, कुछ विचार करते, कुछ साधन भी करते, पर सफलता तक पहुंचने के लिए धीरज है नहीं, इसीलिए झंझट अंदर चलती रहती है। यदि कोई सच में शरीर से लेकर शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहम, मैं का अर्थ नहीं, यानी मैं नहीं ये सब, ये बात बुद्धि से साफ साफ समझ में आ जाए, और समझने के उपरांत उस समझ बुद्धि को जिस जगह पे लेके टेक दी, उधर चुप हो जाए, बिल्कुल चुप हो जाए, शरीर से भी चुप, मन से जानबूझ के कुछ योजना बांधने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मन है बिल्कुल वैसी, बुद्धि जैसी है वैसी, अहम जैसा है वैसा, बस चुप।
यदि रोज कुछ कुछ समय इस प्रकार की सच में ही कोई आंतरिक प्रयास करे, अप्रयास की प्रयास, एक दिन तार के साथ तार जिस प्रकार जुड़ जाने से लाइट जल जाती है, वैसे ही जीवात्मा और परमात्मा के मिलन जिसे कहते हैं, वह बात घटित हो जाएगी। और ये बात घटित हो जाए तो ईर्ष्या आदि सभी झंझट समाप्त। फिर और कुछ कहने की, सुनने की अधिक जरूरत नहीं रह गई, नहीं रह जाएगी। आंतरिक प्रणाम।